यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी साथी हैं वो क्लास को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। खासकर से हमारे वो साथी जो सीखने में जिनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और जो कहीं ना कहीं अपनी लर्निंग के ऊपर अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, क्योंकि कहा जाता है लर्निंग ही अर्निंग का रीजन होता है। अगर आप लर्निंग करते हैं तो साथियों अर्निंग के लिए आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो डिजिटल दुनिया का जो लर्निंग है वो आपको पता है कि वो हर एक जगह पे आपको लाइफ के अंदर काम देने वाला है। वो जरूरी नहीं कि आप डिजिटल दुनिया के अंदर ही उस लर्निंग का यूज करेंगे, आप उसका यूज कहीं पे भी कर सकते हैं ना। तो आप फास्ट देखेंगे जो भी आपके साथी अभी भी छूटे हैं, बस आप सभी को यही करना है, जैसा कि मैं बहुत बार अपने क्लासेस के अंदर जब भी मैं ऑन द पैनल आता हूँ ये चीज आपको जरूर बोलता हूँ कि अगर आप हम लोग 10 लोग हैं, ठीक है, तो हमें कोशिश ये करना है कि हमारे ऊपर जो लोग हैं या फिर हमारे नीचे जो लोग हैं ना डाउन में, तो उनमें से जो भी हमारे एक लोग दो लोग हैं, हमें बस उनकी ही जिम्मेदारी लेनी है। ठीक है। जैसे अगर दिलीप सर हैं तो उनके ऊपर उनके जो सीनियर हैं आप उनको कॉल कीजिए, या फिर आपके डाउन में जो आपके डाउन लाइन है जस्ट आप तुरंत उनको कॉल कीजिए ना, उनको एक्टिव कीजिए। अगर हम अपने साथ में अपने दो मेंबर्स को, अपने दो टीम लीडर्स को भी साथ लेके चल रहे, एक ऊपर के लोगों को और एक नीचे के लोगों को, तो ये जो संख्या है ना ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो फास्ट कीजिए, 3:30 हो चुका है। 1-2 मिनट का टाइम हम लोग और लेते हैं। आप लोग फास्ट एक बार कॉल के थ्रू, क्योंकि मैसेज के थ्रू हो सकता है कि आपको रिस्पॉन्स ना मिले, तो तुरंत आप सभी कॉल कीजिए अपने एक ऊपर के लेवल को और एक नीचे के लेवल को, फास्ट आप उनको ज्वाइन करा लीजिए अपने सेशन के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम सर को इनवाइट करते हैं, देन उसके बाद क्लास को कंटिन्यू किया जाए। अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे जो लीडर साथी हैं वो भी मौजूद नहीं है, जैसे आलोक सर, अंकित सर, प्रतीक सर और हमारे सोनू सर, जो कि कहीं ना कहीं वो लोग लर्निंग के ऊपर उनका ज्यादा फोकस है। तो आप सभी फास्ट जो भी टीम लीडर्स लोग हैं उनके डाउन में या फिर उनके अप में फास्ट उनको कॉल कर लेंगे, एक बार रिमाइंडर लगा देंगे, रिमाइंडर करा देंगे कि सर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो फास्ट वो ज्वाइन कर ले, है ना। क्योंकि टाइम भी हमारा काफी जा रहा है, बस 1 मिनट का टाइम हम और लेंगे, उसके बाद सर को पैनल पे इनवाइट करेंगे ताकि क्लासेस हमारी बिल्कुल टाइमली स्टार्ट हो सके। चलिए साथियों, तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैं अब सर को इनवाइट करना चाहूंगा ताकि सर आए और सेशन को आगे क्लास को आगे कंटिन्यू करें। और जो भी हमारे साथी छूटे हुए हैं वो धीरे धीरे आते रहेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे संख्या थोड़ी सी कम हो रही है, मतलब वो लोग कॉल पे लग रहे हैं, है ना। तो आप सभी फास्ट अपने लोगों को कॉल करके एक बार फिर से इन्वाइट कर लीजिए। और मैं सर को पैनल पे इन्वाइट करना चाहूंगा, सर आए और सेशन को क्लास को आगे कंटिन्यू करें। सर मोस्ट वेलकम है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी इस वार्म वेलकम के लिए। एंड यस आई नो थोड़ा सा फेस्टिव सीजन चल गया था, बहुत लोगों ने सेलिब्रेशन अच्छे से किया होगा, है ना। तो इस वजह से हमारी कुछ एक क्लासेस मिस हुई हैं, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी क्लासेस को हम रेगुलरली वापस से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपके जितने भी साथी हैं, जैसा कि विष्णु जी ने बोला भी, अगर हम एक एक साथी की भी जिम्मेदारी ले लेते हैं जो हमसे अपलाइन में है और जो हमसे डाउनलाइन में है, दो को भी अगर हम लेकर के आते हैं तो डेफिनेटली हमारी संख्या जो है बहुत बहुत इजीली बढ़ जाएगी, है ना। तो आप सभी लोग
अपने अपने पार्टनर्स को लेकर के आइए, सीखिए और साथ में उन्हें भी सिखवाइए। डिजिटल दुनिया के द्वारा आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है मंडे टू थर्सडे, डेली 3 से 4 बजे के टाइम पर, है ना। आज थोड़ा सा किसी कारणवश लेट हो गया होगा, नहीं तो यूजुअली आप लोगों की क्लासेस 3 से 4 के बीच में ही रहती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को इंस्टाग्राम के अंदर कवर अप करवा दी गई हैं, ठीक है। तो आज हम उन चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेकर के चलेंगे। पहला ये, दूसरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास को रखने वाले हैं। तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स हैं जो अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, आप उन्हें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट उन्हें क्लास के अंदर लेकर के आइए, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंटरेक्टिव और बहुत ऐसा कुछ होने वाला है जब तक आप लोगों ने नहीं सीखा होगा, एकदम न्यू चीज़ होगी। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, कोई भी मिस नहीं करे तो बहुत बेटर रहेगा उनके लिए, है ना। बाकी आई गेस जितने भी हमारे जो न्यू यूजर्स हैं उनके लिए ये है कि इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की जितनी भी पहले की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो सभी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर अपडेटेड है। आप लोग जाकर के वहाँ से पहले की प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हो। जो सारी चीज़ें सिखाई गई हैं उन सारी चीज़ों को आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे चैट में आज कौन कौन है और कैसे हो सब लोग। थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लेते हैं यार, बहुत दिन हो गए आप सभी लोगों से बात करे हुए। कैसे हो सब लोग? हाय विष्णु जी, हेलो। बाकी सब लोग कहाँ हैं? कैसे हैं सब लोग? चैट में बताओ यार, कैसे हो सब? आई एम ऑल्सो वेरी गुड। और कल सबकी मकर संक्रांति कैसी बनी? कितनी पतंगे उड़ाई सब लोगों ने? कितना एंजॉय किया फैमिलीज के साथ में? हेलो सभी जी, हेलो कृष्णा जी, हेलो सुधा जी, हाय दिलीप जी। चलो बहुत बढ़िया राजन जी। सही है, सब लोगों को बीच बीच के अंदर ये मोटिवेशन का लेना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल आता है तो समवेयर समहाउ ये कहीं ना कहीं पर हमें एक तरीके से बहुत बड़ा मोटिवेशन भी देता है ना। तो बहुत ही शानदार रहा, साथ में कांटेक्ट भी मिला कल मुझे। चलिए बहुत बढ़िया यार। हाँ मैंने देखा, विष्णु जी की वीडियो मैंने देखी कि वो एक तरफ अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके पास में डिजिटल दुनिया की हेल्प से अर्निंग हो रही है। तो यार देखो, मैंने जब कंटेंट क्रिएशन आप सभी लोगों को पढ़ाना ही स्टार्ट किया था, एक चीज बताई थी। क्या चीज वो मैंने बताई थी? कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर इतनी पावर है कि अगर आप स्वयं खुद भी काम नहीं कर रहे हैं और आपका कंटेंट अगर आपके लिए काम कर रहा है, तो आप को लीड्स वही ला करके दे देगा बेसिकली, है ना। यानी कि एक सेकंड। यस, सो बेसिकली अगर आप कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है, आप सही फील नहीं कर रहे हैं, घर में फेस्टिवल्स हैं, फंक्शंस हैं, कोई भी इशू है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका कंटेंट ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए तब भी काम कर रहा होगा, क्योंकि ये 24/7 आपके लिए काम करता है। इसलिए कंटेंट क्रिएशन को सीखना, सोशल मीडिया को सीखना बहुत अनिवार्य है। अब देखो, विष्णु जी ने धीरे धीरे करके क्लासेस वो पिछले करीब करीब 2 से 3 महीने से रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। उन्होंने डिजिटल दुनिया में बैठ करके ही कंटेंट क्रिएशन को सीखा, कैनवा की एप्लीकेशन से पोस्ट को क्रिएट करना सीखा, वीएन की हेल्प से एडिटिंग करना सीखा। देन उसके बाद में अब इंस्टाग्राम के ऊपर क्या सारी टैक्टिक्स को अपलोड करना है, कैसे करना है, वो सारी टैक्टिक्स भी क्लासेस के अंदर सभी लोगों को सिखाई गई। तो डिफरेंस बस इसी बात का है कि कौन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है और कौन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। जो इंप्लीमेंट कर रहा है वो लर्निंग लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी कर रहा है। विष्णु जी ने यहाँ से लर्न किया, उस चीजों को इम्प्लीमेंट किया और आज की डेट में वो अर्निंग भी कर पा रहे हैं। तो कल जैसे कि सब लोग मकर संक्रांति मना रहे थे, इसी तरीके से वो भी अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कर रहे थे, गाँव में एंजॉय कर रहे थे, सब लोगों से मिलने के लिए गए हुए थे। बट उनका वही कंटेंट कहीं ना कहीं पर उनके लिए कॉन्टैक्ट्स लेकर के आ रहा था, उनके लिए लीड्स लेकर के आ रहा था, उनके लिए अर्निंग लेकर के आ रहा था, है ना। तो कंटेंट में यही पावर है। सब लोग फोकस होकर के अगर 6 महीने भी इस स्किल को एक्वायर कर लेते हो ना, कि आप कंटेंट बनाना सीख गए हो, अपनी बात को रखना सीख गए हो, वीडियो शूट करना सीख गए हो, ठीक है, कंटेंट लिखना सीख गए हो, बनाना सीख गए हो, ऑब्वियसली आप सभी लोगों के अंदर चेंज आ जाएगा। अभी जैसे मैंने विष्णु जी की भी रिसेंटली कुछ एक वीडियोस वगैरह चेकआउट करी, वेरी गुड, है ना विष्णु, बहुत सुंदर। जो आप अभी स्क्रिप्ट्स का यूज कर रहे हो अपनी अर्निंग करने के लिए, जैसे आप कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, वेरी गुड स्क्रिप्ट्स, है ना। तो अच्छा है। तो सब लोग इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपने साथियों से और उसी चीज को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। डेफिनेटली आप सब लोगों के पास में भी रिजल्ट आएगा, ठीक है।
तो कंटेंट रिकॉर्डिंग के ऊपर, क्रिएशन के ऊपर इस पे फोकस करो। इंस्टाग्राम पर किस तरीके से अपलोड करना है, सोशल मीडिया चैनल्स पर किस तरीके से अपलोड करना है, उसकी नॉलेज भी मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड देन ये सारी चीजें जब आप रेगुलरली इंप्लीमेंट करते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आप सभी लोगों को रिजल्ट मिलेंगे, है ना। चलो ठीक है, बाकी अभी आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लास बहुत लेट हो गई है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और मैं थोड़ा सा आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सारी चीज़ें पहले तो कवर अप करी हैं, और ये सारी रिकॉर्डिंग्स अब आप सभी लोगों के पास में अपडेटेडली अवेलेबल है। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अब आपके पास में अवेलेबल है, तो जिसकी अगर कोई भी क्लास इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड की छुटी हुई है, वो लाइवली अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उन क्लासेस को जाकर के कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इंस्टाग्राम में अभी तक हम लोग क्या क्या सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। इंस्टाग्राम में हम सभी लोगों ने स्टार्ट किया था यूज़र नेम के साथ में, कि यूज़र नेम कैसे बनाया जाता है। उसके बाद बायो बनाना सीखा, उसके बाद हैशटैग्स लगाने सीखे हैं, प्रोफाइल पिक बनानी सीखी है, स्टोरी बनानी सीखी है, हाइलाइट्स लगाने हम लोगों ने सीख लिए उसके ऊपर। ठीक है, इंस्टाग्राम की फीड को मेंटेन करना हम सभी लोगों ने इन प्रीव्यू एप्लीकेशन के साथ में सीख लिया था। और कैप्शंस कैसे डालने हैं, हैशटैग्स कैसे डालने हैं, हैशटैग्स की स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी हम सब लोग सीख चुके हैं। देन उसके बाद में पोस्टिंग किस तरीके से करनी है। उसके बाद हम सभी लोगों ने डिटेल के अंदर लास्ट क्लासेस में इनसाइट्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने अकाउंट लेवल की इनसाइट्स को भी सीखा है, हमारा जो पोस्ट की इनसाइट्स है उन्हें सीखा है, रील की इनसाइट्स है उन्हें सीखा है, स्टोरीज की इनसाइट्स है उन्हें सीखा है। स्टोरी अपलोड करते वक्त क्या क्या फीचर्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, वो भी हम सब लोग बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और ये सभी आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जो किसी को भी मिस नहीं करने हैं, जा करके ज़रूर देखना। अगर किसी का कुछ भी मिस भी हुआ है तो ठीक है, जो लोग नए हैं अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हैं या उनकी पहली क्लास है, तो मैं उन सभी लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि आप टिक करके 4-5 दिन रेगुलरली अपना क्लासेस के अंदर अटेंडेंस लगाइए, रेगुलरली आइए। एक दिन समझ नहीं आएगा, 2 दिन समझ नहीं आएगा, बट जैसे ही न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें रिलेटेड होती चली जाएँगी, आपको समझ में आने लग जाएँगी, और इतने आप लोग रिकॉर्डेड वाले जो सेशंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, उन्हें देख सकते हो। ठीक है? मेरी पूरी-पूरी कोशिश सभी के लिए ये रहती है कि बिल्कुल एकदम ग्राउंड ज़ीरो लेवल से मैं लेकर के चलूँ और उन्हें एकदम एक्सपर्ट लेवल तक लेकर के जाऊँ। है ना? तो एकदम बेसिक ज़ीरो लेवल से मैं लेकर के चलता हूँ, ताकि अगर किसी को इंस्टाग्राम का आई भी नहीं पता, कंटेंट क्रिएशन का सी भी नहीं पता, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करे। तो हमारे सारे लेक्चर्स स्टार्ट ही इस तरीके से होते हैं कि अगर किसी को इंस्टाग्राम पे अपलोड करना भी नहीं आता, कंटेंट क्रिएशन के अंदर कंटेंट को बनाना भी नहीं आता, ये शब्द भी समझ नहीं आता कि कंटेंट क्या है, तो वहां से स्टार्ट कर सके अपनी जर्नी को। ठीक है, मेरा हमेशा गोल आप सभी लोगों के लिए ये चीज रहती है, ताकि कोई भी किसी भी लेवल पर हो, वो अपने लिए रिजल्ट्स लेकर के आ सके। अर्निंग करने का हक हर किसी को है। ठीक है, तो जो सीखेगा वो अर्न भी कर लेगा। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। नाउ अब क्या है, हम सभी लोगों ने इंस्टाग्राम पर ना पोस्ट को अपलोड करना तो सीख लिया, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम आप सभी लोगों ने जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फेस करी होगी। वो प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हम एक तरीके से रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाते, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती हमारी। अब वो कंसिस्टेंसी या फिर रेगुलरिटी मेंटेन क्यों नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती वो, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले मुझे आप ही लोग ये चीज बताओ कि किस किस को ये प्रॉब्लम आती है कि वो रेगुलरली इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट को अपलोड नहीं कर पाते। ये बताओ मुझे कौन कौन ये प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, चैट में बताओ मुझे एक बार। जो जो फेस कर रहे हो वो लिखेंगे मी। ठीक है, विष्णु जी कह रहे हैं मी। इसके अलावा बाकी सब बताइए, सुधा जी भी कह रही हैं, और बताइए। क्योंकि आज हम इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देंगे बिल्कुल, कि ये जो इशू है ना आप लोगों का कि यार रेगुलरली कंटेंट अपलोड नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम फेस होती है, इसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। और ऐसा सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि आप सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 1 दिन मेहनत करोगे, या फिर पूरे महीने में 2 से 3 दिन मेहनत करोगे, और उसके बाद आपका कंटेंट रेगुलरली अपने आप अपडेट होगा। आपको कुछ करने की नीड ही नहीं होगी। आप अपना घर के अंदर शायद से सो रहे होंगे, आप शायद अपनी फैमिली में किसी फंक्शन को एंजॉय कर रहे होंगे, आप शायद कहीं बाहर घूमने के लिए जा रहे होंगे, बट आपका कंटेंट नहीं रुकेगा। अभी मैं करना सीख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कृष्णा जी, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके लिए न्यू क्लासेस है तो आप बस क्लासेस के माहौल को समझने की कोशिश कीजिए, सर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से समझा रहे हैं, क्या चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपका बस टास्क इतना ही है कि आप उस इन्वायरमेंट से अपने आप को सबसे पहले रूबरू करवाइए,
है ना। बाकी की जो जितनी भी क्लासेस हैं वो आपके लिए रिकॉर्डेड सेक्शंस के अंदर अवेलेबल है, आप उन्हें समझिएगा, उनसे भी जाकर के एक्सेस को अपना लीजिएगा। बाकी यहाँ पर भी मैं पूरी पूरी कोशिश ये करूंगा कि एकदम ग्राउंड बेसिक जीरो लेवल से ही पढ़ाऊँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि अब मैं यहाँ पर अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको 100 का 100% सब समझ में आएगा, बट इतना समझिएगा कि सर के पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या मैं इस तरीके से अपने आप को समझा पाऊंगा, ये आपको एनालाइज अपने लिए करना है। और जो लोग रेगुलरली आ रहे हैं, ट्रस्ट में आप उनसे डायरेक्टली बात करके फीडबैक ले सकते हो। जो लोग क्लासेस के अंदर पिछले महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से रेगुलरली क्लासेस को ले रहे हैं, उनके अंदर बहुत मेजर चेंजेस हैं, है ना। तो ये वाली सारी चीजें, खैर। तो ये हमारे साथ में ना बहुत मेजर प्रॉब्लम्स एक तरीके से आती हैं कि हमारी तबीयत खराब हो जाए, ठीक है, हमें बुखार हो जाए, हमारे घर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, हमारे घर में कोई सिचुएशन आ जाए, कोई हेल्थ का इशू आ जाए, ठीक है, या फिर एक तरीके से घर में कोई मेजर फंक्शन आ जाए, फेस्टिवल्स अब आ जाते हैं, तो माइंडसेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, हम लोग वर्क के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, कंटेंट को क्रिएट नहीं कर पाते हैं, है ना। इस टाइप के कुछ एक इश्यूज जो हैं वो हमारे साथ में आते हैं। कई बार मोटिवेशन ही नहीं आता यार, एक दिन तो बड़ा ऐसे एक्टिव सा लग रहा था, बड़ा मोटिवेशन सा आ रहा था कि यार पता नहीं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे, क्या स्क्रिप्ट लिख दिया हमने, क्या वीडियो बना दिया हमने, क्या पोस्ट बना दिया हमने, बड़ी सुंदर सी अच्छी सी एडिटिंग कर दी है। अब एक दिन बिल्कुल ही ऐसा ऐसा होता चला जा रहा है जैसे ऐसे बीच में फेस्टिवल्स आए, कुछ आया, क्या चलो कोई नहीं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। इस तरीके से हम प्रोकास्टिनेट करते चले आते हैं, काम करने के ऊपर डिले करते चले आते हैं, और कंटेंट क्रिएशन हमारा वहीं पर ही आ जाता है जहां पर हमने स्टार्ट किया था। तो ये मेजर इश्यूज एक तरीके से सभी लोग जो है वो फेस करते हैं। इसका निवारण मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, इसका निवारण है अपने पोस्ट को शेड्यूल कर देना। यानी कि आप एक दिन टिक करके बैठते हैं, टिक करके बैठ करके आपने जितने भी सारे पोस्ट को क्रिएट किया है उन सारे पोस्ट को शेड्यूल कर देते हैं विद टाइम, विद डेज, वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, आपको कुछ करने की नीड नहीं होगी। लेट अस से कि आज सभी लोगों को पता था कि यार 14 तारीख की मकर संक्रांति है, और 12 तारीख में हम शायद अपने गांव जाएंगे, 12 तारीख में शायद हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे, हमारा एक दिन ट्रैवलिंग के अंदर जाएगा, 13 में जाकर के पहुंचेंगे, फैमिली के पास रुकेंगे, 14 में मकर संक्रांति को एंजॉय करेंगे, 15 में शायद हम वापस आने की कोशिश करेंगे। तो मेरा 12 गया, 13 गया, 14 गया, 15 गया, इन 4 दिन में बिल्कुल एक्टिवली काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरा गोल क्या है कि मैं महीने में 30 दिन है, मैं 30 में से कम 22 दिन अपलोड करता हूँ, यानी कि मंडे टू फ्राइडे में रेगुलरली अपलोड करता हूँ, सैटरडे संडे ऑफ रखता हूँ, मंडे टू फ्राइडे अपलोडिंग रेगुलर लेवल पर मेरे पेज के ऊपर होती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों को फॉलोवर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को बिजनेस चाहिए इंस्टाग्राम से, अगर आप लोगों को लीड्स चाहिए इंस्टाग्राम से, वो कैसे मिलेंगी, वो मिलेंगी कंसिस्टेंसी के साथ में। अगर आप रेगुलरली कंटेंट को अपलोड कर रहे हैं अपने पेज पे, तो ही आपको एक तरीके से जो रिजल्ट हैं वो मिलेंगे। विष्णु जी कह रहे हैं सर एक दिन में कितने वीडियो अपलोड करना जरूरी है इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर? खाली एक। विष्णु जी सिर्फ एक वीडियो बहुत काफी है, बहुत है ना। सिर्फ एक वीडियो, क्वालिटी की वीडियो, अच्छी वीडियो, परफेक्ट है। ओके, मेरे को लगा मेरा माइक नहीं था, हाँ ठीक है ना। तो सिर्फ एक वीडियो आपके लिए बहुत है। एंड आप लोगों ने एक पैटर्न को फॉलो करना है। पैटर्न क्या होना चाहिए आप लोगों का? अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। आप अगर अल्टरनेटिव डेज के अंदर कंफर्टेबल हैं, दैट इज मंडे, ट्यूसडे छोड़ दिया वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ दिया फ्राइडे, सैटरडे छोड़ दिया संडे। अगर आप इस पैटर्न के अंदर कंफर्टेबल हैं कि एक दिन अपलोड करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, एक दिन अपलोड करेंगे, एक दिन नहीं करेंगे, अगर आप ये पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं, वेलकम है, कर सकते हैं, बिल्कुल नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आप पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं कि हम वीकली अपलोड करेंगे, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे वीकेंड में अपलोड नहीं करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, सैटरडे में शायद शूट करेंगे, ठीक है। सैटरडे में पूरा दिन हम शूट कर रखेंगे, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग करेंगे, पूरा शूट की प्रिपरेशन करेंगे, अपनी वीडियोस को शूट करेंगे। और संडे के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा शूट कंप्लीट करने के बाद में उस शूट को एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद में उसको हम शेड्यूल कर देंगे। शेड्यूल कब के लिए कर देंगे? मंडे के लिए, ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए, थर्सडे के लिए, फ्राइडे के लिए। तो बेसिकली 5 दिन का कंटेंट हमने अपलोड करके एक तरफ रख दिया है, बना करके एक तरफ रख दिया है, और अब वो ऑटोमेटिकली अपलोड होता रहेगा। 5 दिन अब मैं कहीं बाहर मीटिंग्स में जाऊं, मैं 10 लोगों से जाकर के मिलूं, मैं पार्टी करूं, मैं कहीं पर भी जाऊं, मेरा कंटेंट के ऊपर कोई कमी नहीं आने वाली, वो कंटेंट मेरा कहीं नहीं रुकने वाला। यही सेम पैटर्न आप पूरे महीने के लिए भी एनालाइज कर सकते हो। लेट्स से कि अब मुझे कंटेंट फरवरी के लिए प्लान करना है, ठीक है, फरवरी के अंदर 28 दिन है, मैं मंडे टू फ्राइडे अपलोड करने वाला हूं, तो उस हिसाब से 5 दिन हो गए, और 5 4 जा
20, यानी कि मेरे को 20 पीसेज ऑफ कंटेंट रिकॉर्ड करने हैं, 20 पीसेज ऑफ कंटेंट की स्क्रिप्ट मुझे चाहिएगी और 20 पीसेज ऑफ कंटेंट मुझे बनाने हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल, बहुत बेसिक एक हमारा स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स आप सभी लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और इन सारे स्टेप्स को आप लोग समवेयर समहाउ कहीं ना कहीं पर अपने लिए नोट कर लेंगे। अभी अगर पेन कॉपी लेकर के नहीं बैठे हो तो रिकॉर्डिंग को बाद में सुनना और इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना। स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने अगर फरवरी के लिए प्लान करना है, ठीक है, जनवरी को छोड़ो, अभी 15 दिन भी बचे हुए हैं, आने वाले 15 दिन के लिए भी प्लान कर सकते हो ये चीज, बट मैं फिलहाल अभी फरवरी के लिए बता रहा हूँ कि आप फरवरी के लिए, पूरे फरवरी के लिए कैसे प्लानिंग करोगे, है ना। तो आप सभी लोगों ने स्टेप नंबर 1 क्या करना होगा कि आप पहले एनालाइज करो कि पूरे महीने के अंदर आप कितने कंटेंट पीसेस को अपलोड करने वाले हो। ठीक है, तो हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं रील्स। रील से सबसे ज्यादा अट्रैक्शन आता है, रील्स पे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, रील से सबसे ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंच पाते हैं। एक ही रील के ऊपर 1000, 10,000, 15,000 व्यूज बहुत इजीली आ जाते हैं। पोस्ट पे उसके कंपैरेटिवली बहुत कम आते हैं आज की डेट में। आप लोग खुद भी ये चीज नोटिस करते होंगे कि आप अगर इंस्टाग्राम पर जाते हो, फेसबुक पर जाते हो, तो आप वीडियोस देखते हो, आप पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट बहुत कम देखते हो। अगर आप 2 घंटे मोबाइल फोन चला रहे हो ना, शायद 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ रील्स ही देख रहे होंगे। यस और नो, चैट में बताओ मुझे फटाफट, यस और नो। अगर आप 2 घंटे फोन चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो शायद 1.5 घंटे सिर्फ और सिर्फ रील्स ही स्क्रॉल कर रहे होंगे। 1 घंटा चला रहे हो तो कम से कम 40 मिनट, 50 मिनट रील्स ही स्क्रॉल कर रहे होंगे। 10 ही मिनट होगा जिसके अंदर कोई एक आधा मीम देख लिया, किसी दोस्त ने मीम भेज दिया तो वो मीम देख लिया, है ना। यही चीज सभी लोगों के साथ में होती है। तो वीडियोस ही वो माध्यम है जहां से हमारे पास में सबसे ज्यादा रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज हैं। वीडियोस के अंदर भी मैंने आप सभी लोगों को 4 कैटेगरी बता रखी हैं जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके पास में पॉसिबिलिटीज हैं वीडियोस को क्रिएट करने की। सबसे पहली क्या, फेसलेस वीडियोस को क्रिएट कर लो। आपको नहीं लगता कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार मैं कैमरे के सामने जाकर के शूट करूं, हर कोई व्यक्ति उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी शक्ल मत दिखाओ, अपनी आवाज भी मत रिकॉर्ड करो, ठीक है। फेसलेस वीडियो बनाओ बिल्कुल, उस पर अपना कंटेंट लिखो, कंटेंट लिख करके उसे रेगुलरली अपलोड करना स्टार्ट कर दो। मोटिवेशनल कोट्स बनाओ, उसे अपलोड कर लो। कैनवा पे आप सभी लोगों को मैंने बनाना सिखाया है, जो लोग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग न्यू हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग भी प्रोसेस को समझो, है ना। आप लोगों ने प्रोसेस को समझना है, बस नहीं आता है दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, वो आ जाएगा। बट जो लोग रेगुलरली कंटेंट क्रिएशन की क्लास जहां से स्टार्ट होती है वहीं से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, तो आप सभी लोगों को कैनवा यूज करना आता है, वीएन यूज करना आता है। कंफर्टेबल अगर नहीं हो कंटेंट रिकॉर्ड करने के अंदर, फेसलेस वीडियो सभी लोगों को मैंने समझाया हुआ है। फेसलेस वीडियोस को क्रिएट करो, ठीक है, जिसमें बैकग्राउंड के अंदर कोई भी अच्छा सा इंस्टाग्राम से ही म्यूजिक ढूंढ करके वही म्यूजिक लगा दो आप लोग। जरूरी नहीं कि खुद से म्यूजिक भी ढूंढना है। अच्छी सी पोस्ट बना करके बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाओ और रील को अपलोड कर दो। डेली 5 रील्स इसी तरीके से आपने बना करके अपलोड करनी है कि डिजिटल दुनिया के माध्यम से आप जुड़िए, डेली का 1 से 2 हज़ार रुपये अर्निंग कीजिए। हमारी इस महीने की अर्निंग इतनी रही, हफ्ते की अर्निंग इतनी रही। आप भी अर्न करना चाहते हो तो हमारे साथ में डीएम कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपके पास में एक तरीके से लीड्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप डिजिटल दुनिया को अगर आप प्रमोट कर रहे हो, आप अपने से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट बना रहे हो जिसमें आप मार्केटिंग के बारे में बात करते हो, मेकअप आर्टिस्ट हो उसके बारे में बातचीत करते हो, शेफ हो उसके बारे में बातचीत करते हो, तो आप इसी का भी फेसलेस वीडियोस जो है वो एक तरीके से क्रिएट कर सकते हो। ये सबसे बेसिक जीरो लेवल है। अगर कोई कुछ नहीं करना चाहता तो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, लेकिन वीडियोस के ऊपर काम करो, वीडियो से ही रिजल्ट आएगा। सो स्टेप नंबर 1, कंटेंट को फाइनलाइज करना कि मैं महीने में कितना कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ। सो लेट से कि अगर मैं अल्टरनेटिव डेज पे करने वाला हूं तो मेरा हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 ही पोस्ट अपलोड होंगी, ठीक है। एक हफ्ते 3, एक हफ्ते 4, एक हफ्ते 3, एक हफ्ते 4, इस तरीके से मेरी वीडियोस अपलोड होंगी। तो 3 इंटू 3 6, यानी कि सॉरी 3 टू ज़ा 6 एंड 4 टू ज़ा 8, 8 + 8 हो जाते 16, यानी कि 14 पीसेज ऑफ कंटेंट में एक तरीके से अपलोड करने वाला हूँ, है ना। यानी कि अगर आप अल्टरनेटिव डेज में अपलोड कर रहे हो, मंडे, देन ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे, थर्सडे छोड़ करके फ्राइडे, सैटरडे छोड़ करके संडे, अगर आप इस तरीके से अपलोड करने वाले हो तो आप हफ्ते में 3 दिन अपलोड करोगे, ठीक है, अल्टरनेटिव डेज के अंदर। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मैं महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ 14 से 16 पोस्ट ही अपलोड करने वाला हूँ जो मुझे बनाने हैं। तो मुझे पता चल गया है कि मैं फरवरी में इतने पोस्ट बनाना हूँ। या फिर मैंने चूज किया कि मैं मंडे टू फ्राइडे पोस्ट को अपलोड करूंगा, ठीक है। सैटरडे संडे में प्रिपरेशन करूंगा, बट मंडे टू फ्राइडे अपलोड करूंगा। तो 5 दिन हो गए मेरे पास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज हो गए। 5 डेज इंटू 4, एक तरीके से 4 हफ्ते होते पूरे महीने में, यानी कि 20 पीसेज ऑफ कंटेंट। तो मैंने
पहले ही एनालाइज कर लिया कि मुझे पूरे हफ्ते के अंदर, पूरे महीने के अंदर एक तरीके से 20 कंटेंट अपलोड करने हैं, 20 वीडियोस अपलोड करनी है। एक हफ्ते के अंदर 5 वीडियोस मुझे अपलोड करनी है। अब मैं क्या करूंगा? क्या मैं स्टार्ट हो जाऊंगा तुरंत वीडियोस को बनाना? नहीं। स्टेप नंबर 1 हमने एनालाइज कर लिया कि कितने नंबर ऑफ पीसेज ऑफ कंटेंट मुझे बनाना है। स्टेप 1 क्लियर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 मेरा क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में मैं उन टॉपिक्स को अब एनालाइज करूंगा कि भाई मुझे गिनती पता चल गई कि मुझे 20 कंटेंट पीसेस बनाने हैं। अब ये 20 टॉपिक क्या होंगे? वो 20 के 20 टॉपिक में क्या करूंगा? सबसे पहले अपने पास पेन कॉपी रख करके, अपने पास गूगल की डॉक्यूमेंट्स के अंदर रख के, अपने पास एक्सेल की शीट के अंदर रख के मैं उन 20 टॉपिक्स को सर्च करूंगा। ठीक है, 20 टॉपिक्स को फाइनलाइज करूंगा कि मैं किन 20 टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूँ। लेट से कि मैं बहुत बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि यार मैं क्या अपलोड करूंगा, क्या नहीं लिखूंगा, क्या कंटेंट बनाऊंगा। मैं शायद 20 दिन तक सिर्फ और सिर्फ कोड्स ही अपलोड करने वाला हूँ, है ना, मोटिवेशनल कोड्स ही अपलोड करने वाला हूँ। अच्छा, ये एक्सरसाइज मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ अब। प्लीज प्लीज सब लोग इसको फॉलो करो। ट्रस्ट मी, 20 दिन के अंदर तुम लोगों को रिजल्ट भी नजर आएगा, काम भी कर पाओगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे और उससे आगे भी बढ़ोगे। कैनवा पे जाकर के जितना सिंपल से सिंपल पोस्ट बना सकते हो, ठीक है, जाकर के सिलेक्ट करो और 20 दिन तक सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स को अपलोड करो। दैट्स इट, कुछ मत करो आप। ठीक है, बैकग्राउंड में जाकर के इंस्टाग्राम से ही म्यूजिक लग जाता है। कैनवा पे जाकर के मोटिवेशनल कोट उठाओ, जो भी आपको अच्छा लगे, हिंदी में अच्छा लगे, इंग्लिश में अच्छा लगे, उस पोस्ट को क्रिएट करके डाउनलोड करो और अपलोड करो। 20 दिन रेगुलरली ये चीज करो। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो उस प्रोसेस के अंदर क्लियर हो जाएंगी। फिर अपने आप मोटिवेशन आएगा कि अच्छा मुझे अगले टाइप का कंटेंट किस तरीके का बनाना है और मैं किस तरीके से उस टाइप का कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे ना, पहली वीडियो ही नहीं अपलोड करोगे, कंटेंट जाकर के अपलोड करने स्टार्ट नहीं करोगे, तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे और कभी रिजल्ट नहीं आएगा, कभी सोशल मीडिया का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे हम लोग। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है? जब हम सभी लोगों ने एनालाइज ये चीज कर ली है कि हमें कितने पीसेस ऑफ कंटेंट पूरे महीने के अंदर बनाने हैं, ठीक है, मैं उन सारे टॉपिक्स को फाइनलाइज करूंगा अब कि मेरा पहला टॉपिक क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, पांचवा क्या होगा। इस तरीके से मेरे टोटल 20 के 20 टॉपिक मेरे को पता होंगे डे 1 पर ही। मुझे आज से ही पता है कि मेरे पास में 20 टॉपिक हैं, तो 20 के 20 टॉपिक क्या हैं। अब उन 20 टॉपिक्स को फाइनलाइज करने के बाद में मैं लिखूंगा अब उनकी स्क्रिप्ट। चैट जीपीटी मैंने सभी लोगों को इस्तेमाल करना सिखाया है बहुत डिटेल के अंदर और बहुत बार क्लासेस ली हैं चैट जीपीटी के रिगार्डिंग कि कैसे आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो स्क्रिप्ट्स को लिखवाने के लिए। उस पर्टिकुलर सारे टॉपिक्स के लिए मैं चैट जीपीटी पर जाऊंगा और जाकर के सबके लिए स्क्रिप्ट्स जो हैं वो धीरे धीरे करके लिखवा लूंगा। उन सारी स्क्रिप्ट्स को फाइनलाइज करता जाऊंगा, फाइनलाइज करके एक डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करता चला जाऊंगा। इससे क्या हुआ? स्टेप नंबर 2 मेरा क्लियर हो गया। क्या? मेरे पास में 20 टॉपिक हैं, 20 स्क्रिप्ट्स हैं अब। ठीक है, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या आएगा? उन स्क्रिप्ट्स को रिकॉर्ड करना। ठीक है, या तो मैं वीडियो को एडिट कर रहा हूँ डायरेक्ट, अगर मेरी फेसलेस वीडियो है। अगर मेरी फेस वाली वीडियो है, जैसे विष्णु रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, ठीक है, कि बैकग्राउंड में वो अपना जो है पिक्चर चला रहे हैं और उन्होंने अपनी वॉइस ओवर दे रखा है एक तरीके से। तो ये होती है फेस विद वॉइस वाली, है ना। फेस एंड वॉइस का कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर कि आप अपने आप को रिवील कर रहे हो, अपने फेस को रिवील कर रहे हो और बैकग्राउंड में आप अपनी वॉइस को भी रिवील कर रहे हो। ये वाली टाइप की जो वीडियोस होती हैं इनको यूज किया जाता है ना। तो आप इनको क्रिएट कर सकते हो। ये आएगा आपका स्टेप नंबर 3, जिसमें आप अपना वीडियो क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप अपने वीडियोस के कंटेंट को जाकर के रिकॉर्ड करना भी स्टार्ट करेंगे। एक दिन टिक करके बैठेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग दिन जाकर के रिकॉर्डिंग करोगे, नहीं, एक दिन फिक्स कर दो, लेट्स से सैटरडे, कि आप सैटरडे के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सैटरडे में आप जाकर के क्या करेंगे? पूरा दिन आप लोग रिकॉर्डिंग के लिए करेंगे। ठीक है, उसके अंदर जितनी भी आपने 15-20 स्क्रिप्ट्स निकाल करके रखी हैं, आराम से 4 से 5 वीडियोस आप अपना शूट कर सकते हो, 2 से 3 वीडियोस कम से कम शूट कर सकते हो, सब 1-1 मिनट की, 2-2 मिनट की, बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड से 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड की या 1 मिनट के आसपास की होंगी, 1 मिनट से ऊपर की नहीं होंगी वो वीडियोस। तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर एक शूट भी अगर आप लोगों का होता है तो आप कम से कम 3 से 4 वीडियोस एक दिन में शूट करके रख सकते हो अपने पास में। पूरे हफ्ते का कंटेंट आपने बेसिकली एक दिन के अंदर शूट कर लिया। फिर जब आपके पास में वो पूरा कंटेंट आ गया है, स्टेप नंबर 4 पर आ जाते हैं। अब उस कंटेंट को हमें क्या करना है? एडिट।
हम उस कंटेंट को करेंगे एडिट, है ना। यानी कि जो हमने कंटेंट शूट कर लिया है अभी, उस कंटेंट को अब हमें एडिट करना है। कैनवा पे जाकर के, वीएन पे जाकर के, जो भी हमारे पास में वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं, मैंने आप सभी लोगों को वीएन एप्लीकेशन यूज़ करना सिखाया है। उस पे जाकर के हम अपनी वीडियो को एडिट करेंगे। बहुत सारे लोग अगर फेसलेस वीडियोस बना रहे हैं तो कैनवा पे जाकर के आप डायरेक्टली एडिट करना स्टार्ट कर सकते हो अपनी वीडियोस को। जो भी आपने टॉपिक एनालाइज किया है, कोड्स आपने एनालाइज करी है, उन पे जाकर के कैनवा पे एडिट कर सकते हैं। वो हम करेंगे। देन आएगा हमारा स्टेप नंबर 5, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक एक दिन जाकर के अपलोड खुद से नहीं करूंगा, मैं एक टूल का इस्तेमाल करूंगा और वो टूल मेरे लिए रेगुलरली खुद से सारी अपलोडिंग कर देगा। ठीक है। अब मुझे चैट में एक बार बताएंगे किस किस को ये वाली बात समझ में आई। एक बार मैं समराइज भी कर रहा हूँ, है ना। स्टेप नंबर 1 क्या होगा। सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगा कि मैं महीने के अंदर कितने टॉपिक डालने वाला हूँ, यानी कि मैं किस पैटर्न को फॉलो करूंगा। क्या मैं अल्टरनेटिव डेज में एक दिन छोड़ करके एक दिन अपलोड करूंगा, या मैं हफ्ते में 5 दिन अपलोड करूंगा, या मैं हफ्ते में 3 दिन। ये चीज मैं एनालाइज कर लूंगा कि मैं हफ्ते में कितने दिन अपलोड करने वाला हूँ, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। ये मैंने एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद में मेरे पास में एक नंबर आ जाएगा कि हाँ, मैं पूरे महीने के अंदर कितने पोस्ट को अपलोड करने वाला हूँ। यस और नो गाइज, मुझे चैट में बताएंगे क्या सभी लोगों को स्टेप नंबर 1 क्लियर है, यस और नो, चैट में क्विक। स्टेप नंबर 1 सभी लोगों को क्लियर है। ठीक है। सबसे पहले मैंने एनालाइज कर लिया है कि मैं पूरे महीने में कितने पीसेज ऑफ कंटेंट को अपलोड करने वाला हूँ। ठीक। स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारा। स्टेप नंबर 2 जब मुझे पता चल गया है कि भाई मेरे को कितने पीसेस कंटेंट के बनाने हैं, स्टेप नंबर 2 में मैं जाकर के उन सारे टॉपिक्स को फाइनलाइज करूंगा कि भाई मैं 20 टॉपिक अगर बनाने वाला हूँ, 20 कंटेंट पीसेस बनाने वाला हूँ, तो वो टॉपिक अब क्या होने वाले हैं, किन किन टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 बहुत सिंपल। अब मैंने भाई टॉपिक फिगर आउट कर लिया, अब मुझे उनकी स्क्रिप्ट लिखनी है बैठ करके, मेरे को उनका कैप्शन लिखना है बैठ करके, मेरे को उसके लिए हैशटैग ढूंढ करके रखने हैं। ठीक है। ये काम मैं तभी की तभी निपटा दूंगा, जिस टाइम पर मैंने स्क्रिप्ट बना दी उसी टाइम पर मैं कैप्शन और उसी टाइम पर मैं हैशटैग फाइनलाइज कर दूंगा स्टेप नंबर 3 में ही। स्टेप नंबर 4 अब मुझे करना है वीडियो को शूट, अब मुझे करना है रिकॉर्डिंग स्टार्ट, अब मुझे करनी है अपनी कैनवा पे जाकर के एडिटिंग। ठीक है। ये है मेरा स्टेप नंबर 3। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो। कंटेंट अगर आप वीडियो वाला बना रहे हो जिसमें आपको शूट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो स्टेप नंबर 3 के अंदर आप जाकर के शूटिंग शाटिंग करोगे, है ना, आराम से अपने लिए वीडियोस को रिकॉर्ड करोगे। ये चीज आप लोग करेंगे। फिर इसके बाद में स्टेप नंबर 4, अब आप लोगों के पास में कंटेंट आ गया है, कंटेंट आपने शूट कर लिया है, आप किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप पर जाकर के कंटेंट को एडिट कर लोगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप सभी लोगों ने एक, जो भी जितना भी आप लोगों ने कंटेंट को शूट किया है, एडिट किया है, उसे जाकर के आप लोग शेड्यूल कर देंगे। टूल मैं भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा कि किस टूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंटेंट को शेड्यूल करने के लिए भी। ठीक है। अब मुझे चैट में बाकी सब लोग भी बताएंगे किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो। विष्णु जी, स्टेप नंबर 5 होगा कंटेंट को शेड्यूल करना, है ना। स्टेप नंबर 5 होगा कंटेंट को शेड्यूल करना। वेरी गुड। बाकी सब भी बताएंगे किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो गाइस, कोई सा ऐसा स्टेप जो नहीं समझ में आया हो आप लोगों को। बताइए जल्दी। दिलीप जी, माम जी, कृष्णा जी, राजन जी, सवी जी, सुधा जी, विनीत जी, कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो। क्लियर है सबको। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। तो इन सारे स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे ताकि हम अपने पूरे महीने का कंटेंट जो है उसे अपलोड कर सकें। भले ही कोई फेस्टिवल आ रहा हो, भले ही घर के अंदर कोई इमरजेंसी आ रही हो, तो हमारा कंटेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, वो रेगुलरली अपने आप टाइम से अपलोड होते रहना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं कि सर, अब आप हमें ये बता दीजिए
कि ये शेड्यूलिंग हम कर कैसे सकते हैं, ये होगा कैसे चमत्कार कि जिसके अंदर वीडियोस और पोस्ट अपने आप अपलोड हो जा रही हैं, कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। हमने तो एक बार मेहनत करके रख दी, हमने एक बार पूरा कंटेंट बना करके रख दिया, अब वो अपने आप अपलोड होता रहेगा। कैसे होता रहेगा? मैं तो सर रात को 8 बजे उस टाइम पर खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये अपने आप कैसे अपलोड होने वाली है? क्या मुझे किसी बटन पे जाकर के तब भी क्लिक करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज आप लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप एक दिन बैठ करके सारे कंटेंट को शेड्यूल करोगे, ना कोई बटन दबाना होगा, ना कुछ करना होगा, वो अपने आप जा करके अपलोड कर देगा। ठीक है? इसके लिए मैं आप सभी लोगों को टूल बता रहा हूँ, टूल को सब लोग देखेंगे। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। आ जाते हैं प्ले स्टोर पर। सभी लोग प्ले स्टोर पे जाकर के लिखेंगे क्या? मेटा सूट। मेटा सूट। तो आप सभी लोगों को आज की डेट में ये चीज पता होगी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ये सब एक कंपनी के अंतर्गत आते हैं जिसका नाम है मेटा। ठीक है? पहले इसका नाम फेसबुक था, बट फेसबुक ने अभी नाम चेंज करके एक तरीके से इसका नाम मेटा कर दिया है, जिसके अंदर की फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ये सारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो ये एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि आप अपनी सारी आईडीज को एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर बेसिकली सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा सेटअप बता रहा हूँ और अपडेट करना बता रहा हूँ कि कैसे आप इस एप्लीकेशन का यूज करेंगे। मेटा बिजनेस सूट, इस एप्लीकेशन को हर कोई जाकर के अपने फोन के अंदर डाउनलोड कर लेगा। ठीक है? इसको इंस्टॉल करते हैं एक बार। ठीक है? और यही वाली करनी है गाइस, मेटा बिजनेस सूट यही वाला करना है। ठीक है? और कोई एप्लीकेशन आपने नहीं डाउनलोड करनी है। एक बार चेक कर लीजिए, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो यही वाली एप्लीकेशन सब लोग जाकर के डाउनलोड करेंगे। ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है मेटा की। ठीक है? जो इंस्टाग्राम को और एक तरीके से फेसबुक को डायरेक्टली ऑपरेट करती है। ठीक है? सब लोगों को क्लियर है? गाइस चैट में बताओ मुझे, यस और नो। मेटा बिजनेस सूट। ओके, वेरी गुड। ठीक है? अब इस एप्लीकेशन को जाकर के हम लोग ओपन करते हैं। जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन को जाकर के ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे पास में कुछ इंटरफेस आएगा, वो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में एक ऑप्शन है अपनी मेल आईडी और अपने पासवर्ड के साथ में लॉगिन करने का, या फिर अदर लॉगिन ऑप्शन भी है मेरे पास में। अब यहाँ पे मेरे को क्या बता रहा है कि मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी से भी लॉगिन कर सकता हूँ और मेटा के वर्क अकाउंट से भी लॉगिन कर सकता हूँ। ये टूल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? इसके लिए प्रॉपर डिटेल के अंदर क्लासेस चलेंगी जिसमें प्रॉपरली आपको मेटा बिजनेस सूट का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। ये सिंपल टूल नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स टूल है। लेकिन इसका इसके 100 फीचरों में से एक फीचर है कंटेंट को शेड्यूल करना। तो आज मैं उन 100 फीचर को नहीं पढ़ाऊंगा, आने वाली क्लासेस के अंदर हम शायद आगे जाकर के कवर अप करेंगे। लेकिन आज की क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे कंटेंट को शेड्यूल करने के लिए। बाकी आप सभी लोगों ने इधर उधर जाकर के ज्यादा इसके अंदर छेड़ाखानी नहीं करनी है। ठीक है? ज्यादा छेड़खानी इसके साथ में आपको नहीं करनी है जब तक आपको इस पूरे टूल की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। जितने स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उतने स्टेप्स को आप लोग फॉलो करने का ट्राई करना, है ना? क्योंकि डायरेक्टली आपकी आईडी के ऊपर इम्पैक्ट शो करता है अगर आप कोई भी चेंजेस वगैरह या कुछ भी करते हो तो। हमारे पास में इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली लॉगिन करने का ऑप्शन है, तो लॉगिन विद इंस्टाग्राम करना आप लोग। ठीक है? मेटा वर्क अकाउंट से आप लोगों को अभी लॉगिन करने की नीड नहीं है, जो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है उसी से ही आप लोग जाकर के लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन विद इंस्टाग्राम, यहाँ पर आपकी जितनी भी इंस्टाग्राम की आईडी होंगी मोस्ट प्रोबेबली आपको सारी आईडीज एक तरीके से विजिबल हो जाएंगी और आप उनसे जाकर के एक तरीके से लॉगिन कर सकते हो। तो ठीक है, फिलहाल के लिए मैं ये माई कृष्णा पोशाक वाला जो है इस पे लॉगिन कर लेता हूँ और ये लॉगिन अब हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में टर्न ऑन नोटिफिकेशंस कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास में ये एक इंटरफेस खुल करके आ गया है जहाँ पर मुझे होम नजर आ रहा है, कंटेंट नजर आ रहा है, टूल्स नजर आ रहे हैं। ये सारी चीजें एक तरीके से मुझे नजर आ रही है। ठीक है? अब इससे पहले क्योंकि इस वाली आईडी पर कोई भी कंटेंट नहीं डला हुआ है तो ज्यादा चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी। मैं एक बार दूसरी वाली आईडी भी आप लोगों को लॉगिन करके दिखाता हूँ। इसको फिलहाल के लिए लॉग आउट करते हैं। अदर लॉगिन ऑप्शन, लॉगिन विद इंस्टाग्राम, दिस इज माई प्रोफेशनल अकाउंट।
इस पे लॉग इन करते हैं और कंटेंट को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नाउ अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या क्या सारी चीजें एक तरीके से दिखा रहा है। मैं वो सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूँ। क्या दिखा रहा है ये, एक तरीके से यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का पेज दिखा रहा है, उस पे कितने फॉलोअर्स हैं, और मेरा फेसबुक का पेज भी यहाँ पे दिखा रहा है कि उस पे कितने फॉलोअर्स हैं और उस पे कितना हम लोग एक्टिव हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला पेज सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पर अपडेटेड है। गाइस जिसका भी माइक हो ना, माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, हो गया क्या माइक ऑफ? गुड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक तरीके से मेरे को यहाँ पर अभी के लिए दिखा रहा है। थोड़ा सा स्क्रॉल मैं करता हूँ। ठीक है, ये मेरे को टू डू लिस्ट दिखा देता है जिसमें टास्क दिखा रहा है, अपडेट दिखा रहा है, रीसेंट पोस्ट जो है वो एक तरीके से दिखा रहा है, बता रहा है कि अभी आपने रिसेंटली कितने दिनों से पोस्ट नहीं किया है। ठीक है, फेसबुक के ऊपर वो सारी चीजें एक तरीके से मुझे यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए दिखा देता है। नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे कंटेंट पर। कंटेंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, मेरे पास में दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अगेन क्लियर, यहाँ पे ये फीड का ऑप्शन नजर आ रहा है, तो ये फीड अभी फेसबुक का लोगो बन रहा है, राइट। तो यानी फेसबुक की फीड को दिखा रहा है, बट मेरे अभी फेसबुक फेसबुक पे कुछ अपलोड ही नहीं किया है, मुझे करना भी नहीं है अभी फेसबुक पे। इंस्टाग्राम पर करना है। इंस्टाग्राम पर जैसे मैं करूंगा तो यही मेरी इंस्टाग्राम की फीड है। यस और नो, देखो, लेट मी शो यू गाइस। यही मेरी इंस्टाग्राम की फीड है, जहां पर जो मैंने पोस्ट अपलोड कर रखे हैं वो यही कर रखे हैं। ठीक है, नाउ पब्लिश के ऊपर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये क्या दिखा रहा है सबसे ऊपर, सब लोग नोटिस करेंगे, पोस्ट है, रील्स हैं, स्टोरीज हैं। ठीक है, एक तरीके से जितने भी अलग अलग वो हैं मेरे पास में ऑप्शंस, वो सारी ये अलग अलग तरीके से दिखा रहा है। जैसे कि रील्स, ये रही मेरे सारे पेज पर अपलोड हुई हुई रील्स। ठीक है, क्या यही रील्स हैं, राइट। तो एक तरीके से इसने मेरे को यहाँ पे अपनी सारी रील्स भी दिखा दी। स्टोरीज, अगर कोई एक्टिव स्टोरी होगी तो वो दिखाएगा। आर्काइव स्टोरीज भी यहाँ पर शोकेस कर देगा कि इससे पहले हमने कौन कौन सी स्टोरीज लगाई हुई है। तो एक तरीके से इसके पास में मेरे पूरे इंस्टाग्राम का एक्सेस है डेफिनेटली, क्योंकि इंस्टाग्राम का ही टूल है, यानी कि मेटा जो है वो इंस्टाग्राम जो है वो मेटा का ही टूल है, तो ये एक तरीके से उसके अंडर अंतर्गत ही आता है ना। तो इसके पास में सारा एक्सेस है ताकि ये पूरे प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए। फोटोज हैं, प्लानर है। अब देखो, हम लोग इस प्लानर का इस्तेमाल करके ही क्या कर सकते हैं, अपने लिए कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल के अंदर कल की क्लासेस के अंदर मैं आप लोगों को करना सिखाऊंगा, अभी एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो आप एक तरीके से इस प्लानर का इस्तेमाल करेंगे अपने सारे कंटेंट को शेड्यूल करने के लिए। टैप टू क्रिएट पे क्लिक किया, पोस्ट, रील, स्टोरी, ऐड, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो उसे यहीं पर ही क्रिएट करोगे। यहाँ पे जाकर के अपडेट कर दोगे उसे, जो भी आपने पोस्ट बनाया है, और वो पोस्ट जो है शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए बेसिकली ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जाते, इसको हम अच्छे से एक डेडिकेटेड क्लास के अंदर कवर अप करेंगे, है ना। अभी के लिए इतना समझेंगे कि ये एक तरीके से हमारा मेटा का बिजनेस सूट है, जिसमें हमें सारी शेड्यूलिंग और सारा सब कुछ करने के ऑप्शंस, बहुत सारे फीचर्स एक तरीके से यहाँ पे मिल जाते हैं, जिनमें से एक फीचर है कंटेंट को शेड्यूल करना, जिसकी वजह से आपको खुद से जाकर के कोई भी कंटेंट यूट्यूब पर, सॉरी, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर अपलोड नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा। मैंने बिजनेस सूट खोला, लॉग इन किया, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये ठीक है किस अकाउंट के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, एडिट प्रोफाइल हम लोग कर सकते हैं, तो जो हमारा बायो था वो भी यहीं से ही एक तरीके से मैनेज सारी चीजें की जा सकती है। देन अगेन यहाँ पर बस हमारे पास में मैसेजेस आ जाते हैं, कमेंट आ जाते हैं कि कितने कमेंट्स हैं जो भी एक तरीके से अनरिप्लाइड है। तो मेरे को ना खुद से इंस्टाग्राम पे जाकर के रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही मेरे पास में सारे आ जाएंगे। अनरीड कितने हैं, वो आ जाएंगे। ठीक है, इन सारे पोस्ट को मैं एक ही जगह पर बैठ करके कमेंट्स को रिप्लाई कर सकता हूँ। मैसेजेस किसी के आ रखे हैं, ठीक है, तो इन मैसेजेस के रिप्लाई में यहीं से ही बैठ करके कर सकता हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पर भी जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी।
तो ये मेरा किस चीज के अंदर हेल्प करता है, ये मेरी हेल्प करता है एक तरीके से अपने कंटेंट को प्रॉपर तरीके से देखने के लिए। यहीं पर ही मेरे को पता चल जाएगा कि अच्छा कौन कौन सा कंटेंट है जिसके ऊपर रिप्लाईज आए हैं, नहीं आए हैं। ठीक है, तो मैं यहीं से ही एक्सेस कर सकता हूँ और रिप्लाईज दे सकता हूँ। तो ये बहुत एक तरीके से हेल्पफुल टूल है। इनसाइट्स भी हमारे पास में यहीं पर ही आ जाती हैं इसी टूल में ही। ठीक है, ये सारी इनसाइट्स एक तरीके से हमें प्रोवाइड कर देता है, फेसबुक की भी है, इंस्टाग्राम की भी है। तो इंस्टाग्राम की इनसाइट्स भी एक तरीके से इसने हमें प्रोवाइड कर रखी हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल के अंदर इस वाले मेटा के उसमें सीखेंगे, मेटा के टूल के अंदर, है ना, मेटा बिजनेस सूट के अंदर सीखेंगे। और कल की क्लास में हम लोग डिटेल में इस चीज को सीखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे कंटेंट को शेड्यूल कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और कैसे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का हमें इस्तेमाल करना है। ये बेटर वैसे ऑप्ट होता है आपके लैपटॉप के अंदर। ठीक है, उसमें ज़्यादा कंफर्टेबली काम हो पाता है, अच्छे से कर पाते हैं। बट अगर किसी के पास में नहीं है तो मजबूरन हम इसकी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेटा बिजनेस सूट कल सभी लोग अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके रखेंगे। और कल की क्लास में फिर हम डिटेल में इसे एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आप मेटा सूट्स को यूज कर सकते हो अपने कंटेंट को शेड्यूल करने के लिए। ठीक है, किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो आप लोगों के, है ना, इस एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन कल की क्लास में कवर करेंगे डिटेल में। हम्म। अभी के लिए बस आप लोगों ने समझना है कि हम क्या प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम है कि हम रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाते हैं, प्रॉब्लम है कि हमारे घर में फंक्शन आ जाता है, प्रॉब्लम है कि हमारे घर में एक तरीके से कोई हेल्थ इशू हो जाता है, कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से अगर हम रेगुलरली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें। सॉल्यूशन है बिजनेस मेटा सूट का प्लानर। ठीक है, यहाँ पे आकर के आप अपने सारे कंटेंट को एक ही दिन बैठ करके शेड्यूल कर सकते हो, प्लान कर सकते हो, और वो रेगुलरली कंटेंट जो है वो अपने आप अपलोड कर देगा। कल की क्लास में डिटेल में बैठ करके सीखेंगे कि कैसे ये सारी चीजें हो रही होंगी, कैसे हम पोस्ट को क्रिएट करेंगे, शेड्यूल करेंगे, और कैसे इंस्टाग्राम पर बिना जाए मैं यहीं पर बैठे बैठे ही पोस्ट को बना सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ, उसमें कैप्शन डाल सकता हूँ, हैशटैग डाल सकता हूँ, सारी चीजें कर सकता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली जा करके अपलोड कर देगा मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। मुझे इंस्टाग्राम पे जाने की नीड भी नहीं होगी। और जो सेम पोस्ट मैं इंस्टाग्राम के लिए कर रहा हूँ वही सेम पोस्ट ये फेसबुक पर भी ऑटोमेटिकली अपलोड कर देगा। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं फेसबुक को अलग से जा करके करूँ, ये इंस्टाग्राम पर बैठे बैठे ही खुद से अपलोड कर देगा, मेटा सूट से ही इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों पर भी अपडेट कर देगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। चैट में बताओ मुझे एक बार कैसा लगा सब लोगों को। समझ में आया? कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो आप लोगों के? क्लियर है सब लोगों को? किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो गाइस? बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे पास में। ठीक है, इसके वो सारे ही वो सारे फीचर्स आप सभी लोगों को समझाए जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। कल डिटेल में इस टूल को एक्सप्लोर करेंगे, सब लोग डाउनलोड करके लेकर के आएंगे इसको। ठीक है, बिजनेस मेटा सूट सब लोगों को प्ले स्टोर से मिल जाएगा, यही वाला सब लोगों ने डाउनलोड करना है। ठीक है, मेटा प्लेटफॉर्म्स INC, यही वाला आप सब लोग डाउनलोड करोगे, बिजनेस मेटा सूट, और यहीं से ही हम सारी शेड्यूलिंग जो है वो कर सकते हैं। चलिए, बाकी सब लोग, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं सबको कल की क्लास के अंदर डेफिनेटली लेकर के आना, कोई भी कल की क्लास को मिस नहीं करेगा। ठीक है गाइस, कल सब लोग अपने फ्रेंड्स को सबको लेकर के आना, कल की क्लास में डिटेल में इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास को यहीं तक ही रखते हैं। आप लोग भी इतने थोड़ा सा एनालाइज करो, जिसका पहले का कुछ भी चीज़ें छूट रही हैं इंस्टाग्राम के अंदर उसे फटाफट कंप्लीट कर लो। सारी क्लासेस आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दी गई है और यूट्यूब चैनल पर भी अपडेट कर दी गई है। तो अगर किसी का कोई भी टॉपिक ऐसा है जो छूटा है तो आप उसे जाकर के कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज की क्लास को यहीं तक ही रखते हैं और आप सभी लोगों से देन कल मिलते हैं। किसी का कोई डाउट, कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। क्लियर है गाइस? चलो, ठीक है। तो विष्णु जी अभी आप टेक ओवर कर लो, क्लोजिंग कर लो। ठीक है, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर।
और इतने शानदार तरीके से सिखाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं जितनी बार भी आपकी क्लासेस को लेता हूँ, लगता है मतलब एक नए तरीके से, नए आगाज के साथ और नए नए चीजें ही सीखने को मिलती। कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हाँ कोई पुरानी चीजें हमें सिखाई जा रही है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हम लोग रहते हैं कि नहीं सर कब आपका क्लास चले और कब हम आपकी क्लास के अंदर ज्वाइन करें। क्योंकि जितनी भी बार ज्वाइन करते हैं एक नए टॉपिक के साथ आप आते हैं और नई चीजें ही सिखाते हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो इस चीज का बेहद ध्यान देंगे कि जितने भी आपके साथ में लोग जुड़ रहे हैं डिजिटल दुनिया के साथ में ना, तो उनको आप क्लासेस के अंदर जरूर लेके आइए। क्योंकि वो सीखेंगे तभी आपके साथ टिक करके काम करेंगे और अच्छे तरीके से सोशल मीडिया का यूज करेंगे, और उसके बाद वो अपने काम को और भी तेजी से बढ़ा सकेंगे। और जितने भी हमारे नए साथी हैं वो सभी साथी टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे जा करके जो पीछे की हमारी क्लासेस है, जो क्लासेस ऑलरेडी सर लाइव ले चुके हैं, उसको जरूर आप सभी देखेंगे। देन हम सभी मिलते हैं साथियों शाम के सेशन के अंदर, प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।